अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मीट एंड वेजीज़ बाय मरियम। कैसे हैं आप लोग सब? तो भाई आज हम लोग आए हुए हैं ह्यूस्टन ज़ू और ये जो सामने आप लोग देख रहे हैं ये मोर और ये सब कुछ, ये लाइट्स लगी हुई हैं जो कि रात को आप देख सकते हैं सेपरेट इसका टिकट लेकर। वैसे तो दोपहर में जो डे टाइम है वहाँ पे यहाँ ज़ू में आप एनिमल्स देख सकते हैं और रात में ये लाइट्स इसलिए हैं क्योंकि हॉलीडे सीज़न चल रहा है। ह्यूस्टन ज़ू का टिकट $19 से स्टार्ट होकर $23 तक है। वो डिपेंड करता है आपके डेज़ पे कि कौन से डे पे आप जा रहे हैं, वीकेंड है या वीकडे, तो उस लिहाज से टिकट वेरी करता है। सेम लाइट्स का भी यही हिसाब है कि लाइट्स देखने आप कब जा रहे हैं तो उसके लिए सेपरेट टिकट होता है। और ये स्टार्ट में शुरू में ये सी लाइन्स हैं जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे थे। यहाँ बहुत सफाई है। टिकट अगर ये लोग इतना ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं तो मेंटेनेंस भी बड़ी ज़बरदस्त है, सफाई बहुत है, एनिमल्स को बहुत ही नेचुरल एनवायरनमेंट दिया गया है। और ये सी लाइन देखने में तो खैर छोटे लग रहे हैं थोड़े, मगर बहुत बड़े साइज़ के थे और बहुत ही कोई खूबसूरत लग रहे थे। और ये हम लोग आ गए हैं एक्वेरियम के अंदर। एक्वेरियम यहाँ पे सिर्फ एक्वेटिक एनिमल्स नहीं थे, और भी डिफरेंट एनिमल्स थे, मगर ज़्यादातर इधर फ़िशेस मौजूद थी डिफरेंट टाइप्स की। और इतनी सारी टाइप्स की फ़िशेस मैंने मतलब इतनी बड़ी पहली बार देखी थी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी फ़िशेस। और बहुत ही नेचुरल सा इन्वायरमेंट दिया हुआ है यहाँ पे एनिमल्स को, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये ज़ू है, बिल्कुल नेचुरल इन्वायरमेंट। ये स्क्वेरल्स हैं और इसको कैप्चर करना थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि ये कैमरे में आ नहीं रही थी, बड़ी इधर उधर भाग दौड़ कर रही थी। ये बहुत ही खूबसूरत लग रही थी देखने में। और ये कितना खूबसूरत तरीके से इनको जो है नेचुरल माहौल इन लोगों को दिया गया था। और ये एक स्क्वेरल सो रही थी अंदर, तो वो फातिमा को था कि मुझे पिक्चर लेनी है इसके साथ, बड़ी क्यूट सी। और ये देखें ये पूरी जगह थी, ओपन एयर नहीं थी ये जगह, तो इस जगह पे मोस्टली तो एक्वेटिक एनिमल्स थे, मगर कुछ एनिमल्स अलग से भी मौजूद थे। ये पैरेट है, आई डोंट नो कौन सी टाइप थी पैरेट की। और यहाँ एक बंदर भी थे, आई डोंट नो मुझे बहुत सारे एनिमल्स थे जो कि मैंने पहली बार लाइफ में देखे थे। अच्छा, इसके अंदर और बर्ड्स भी थे जो कि कैमरे में नहीं कैप्चर हो पा रहे थे या शायद कैमरे में नहीं आ पाए, वरना इधर बहुत सारे अंदर बर्ड्स भी थे और बहुत ही खूबसूरत बर्ड्स भी थे अंदर बंदरों के साथ। और ये हैं फ़िशेस, और मैंने इतनी ह्यूज साइज़ फ़िश पहली बार अपनी लाइफ में देखी थी, इतनी बड़ी। ये जो ये जो नीचे फ़िश है, ये इसकी छोटी वाली फ़िशेस जो हैं हरमन पार्क के लेक्स में भी मौजूद हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। आती हैं, उनको ब्रेड दें तो खाने आती हैं ऊपर, तो बड़ी प्यारी लगती हैं। एक दफ़ा हरमन पार्क में जो है मैं एक डक्स को ब्रेड दे रही थी, तो एक डक आई मेरे सामने, उसके चेहरे पर रेड से दाने टाइप कुछ हुए हुए थे। आई डोंट नो वो नेचुरल थे या उसको कोई बीमारी हो गई थी, बट वो डक जैसी मेरे करीब आई ब्रेड खाने के लिए, मेरे मुंह से निकल गया कितनी ड्रॉनी डक है। और उस डक ने ब्रेड नहीं खाई, उल्टा वो वापस पलट कर चली थी। तो मुझे एहसास हुआ कि शायद इसका इन डक को बुरा तो नहीं लग गया। वो देखने में तो हम ये सोचते हैं कि जानवर है, इनको हमारी बात क्या समझ आ रही होगी, बट डीप इनसाइड उनको समझ आ रही होती है। और शायद अल्लाह को इतना बुरा लग गया हो कि उसने मेरे हाथ से खाना तक गवारा नहीं किया। तो उस दिन मुझे एहसास हुआ कि हमें लगता है जानवर कुछ समझ नहीं सकते, हम सिर्फ इनको फिज़िकली, हमें चाहिए इनको ना सिर्फ फिज़िकली हर्ट करें बल्कि वर्बली भी इनको हर्ट ना करें। और फातिमा ने भी गलत अल्फाज सीख लिया, हर चलती हुई डक को ड्रॉनी डक बोल रही थी। तो प्लीज़ आइंदा से हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है जानवरों को भी वर्बली अब्यूज़ ना करें। और ये है मांटा रेज, और इस पर डिज़ाइन इतना खूबसूरत है, ये मुझे पाकिस्तान के चुंदरी के कपड़े याद आ गए थे, तो उस चुंदरी का डिज़ाइन भी यही होता है। तो ये बड़ी खूबसूरत लग रही थी देखने में और बड़ा मज़ा आ रहा था इसको देखने में। ये बहुत सारी फ़िशेस थी यहाँ पे, ये पॉम्फ्लेट, और इसको देख के खाना याद आ रहा था, कराची की फ़्रेश फ़िशेस याद आ रही थी, बड़ी मज़े की बनती है ये। भाई यहाँ ह्यूस्टन में फ़्रेश ही अवेलेबल, इवन मैंने तो देखी नहीं है ह्यूस्टन में। किसी को अगर पता है या ये कहाँ मिलेंगी तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। और ये आ गई जेली फ़िश को देखते ही मुझे जो ना फाइंडिंग नीमो मूवी याद आ गई थी, तो इत्तेफाक ये हुआ कि मुझे नीमो भी मिल गया था यहाँ पे ना। तो जेली फ़िश बड़ी खूबसूरत लग रही हैं देखने में।
और भाई ये आ गए हैं कोरल रीफ्स, इतने खूबसूरत, इतने कलरफुल मैंने पहली बार देखे थे। और शायद ये शीशा है और रिफ्लेक्शन पड़ रही है, तो कोरल रीफ्स के कलर्स इतने ज़्यादा इन्हांस नहीं आ रहे हैं वीडियो में, मगर लाइव देखने में बहुत खूबसूरत थे। और कोरल रीफ्स के साथ मुझे देख गई थी डोरी, जी भाई डोरी। और मैंने पहली बार लाइव डोरी देखी थी जो कि मुझे बहुत क्यूट लगी थी। तो मुझे हुआ था कि भाई डोरी जब मौजूद है तो नीमो भी उसको दरिया आसपास होना चाहिए। तो मुझे आगे चल के नीमो भी दिख गया था, बहुत सारे नीमोस थे। और भाई अब हम एक्वेरियम से बाहर आ गए हैं, हम जा रहे हैं हम हाथी देखने। हाथी थे असल में, जो है मैप हमारे पास मौजूद था और यूस्टन ज़ू इतना बड़ा था इसका हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। और हमसे यही गलती हुई क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं था, तो हम फातिमा का स्ट्रॉलर लेके नहीं उतरे थे, जिसकी वजह से बड़ी बेचारी थक गई थी। हमें भी इशू हो रहा था बार बार उसको गोद में उठाना, क्योंकि सामान भी हमारे पास मौजूद था। तो जिसने भी जाना हो यूस्टन ज़ू तो बराए मेहरबानी वो अर्ली मॉर्निंग जाए, ताकि पूरा दिन सही से ज़ू घूम सके। हम पूरा ज़ू नहीं घूम सके, आधा घूम सके, क्योंकि टाइम ही नहीं था और रात को भी हमें कहीं और जाना था। तो जिसने जो है ज़ू घूमना हो तो वो पूरा दिन अपना फ्री रख के सुकून से ज़ू घूमे, क्योंकि इतना बड़ा है कि बंदा घूमते घूमते थक भी जाता है। बच्चों के स्ट्रॉलर वगैरह साथ ज़रूर लें, क्योंकि बच्चे इतना नहीं चल सकते। और ये सारे हाथी हैं, और हाथी का पॉन्ड देखें कितना साफ़ है, इतना साफ़ शफाफ पानी था। मेजॉरिटी ज़्यादातर उसमें मोस्टली इंडियन एलिफेंट्स थे, अफ्रीकन कम थे। और ये हम लोग आ गए कूगर के पास। कूगर एक जाइंट कैट है जो कि कैट की कैटेगरी में आती है और दिखने में बिल्कुल शेर जैसा होता है, मगर ये थोड़ा सा डरपोक सा होता है, इंसानों से डरता है, क्योंकि इंसानों को आसानी से ही अपना शिकार नहीं बना सकता। तो इसलिए हमारे सामने भी नहीं आ रहा था। बड़ी देर बाद इंतज़ार करने के बाद फाइनली इन्होंने अपना दीदार करा दिया था। बड़ी देर बाद ये सामने आया था। और भाई आ गए हम ज़ीब्रा के पास। और ज़ीब्रा के बारे में मुझे एक बड़ी अच्छी बात पता चली, शायद सबको पहले से पता हो बट मुझे नहीं पता थी, कि ज़ीब्रा की बॉडी पे जो स्ट्राइप्स होते हैं वो दुनिया में कोई भी ज़ीब्रा ऐसा नहीं है जिसके दो ज़ीब्रास के आपस में एक जैसे स्ट्राइप्स हों। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स हर इंसान की अलग है, इस तरह से ज़ीब्रा के जो स्ट्राइप्स हैं, डिज़ाइन है, हर ज़ीब्रा के एक दूसरे से अलग हैं। भाई मतलब मैं तो अल्लाह की कुदरत देखती हूँ कि भाई क्या कुदरत है अल्लाह की। और ये हम लोग जा रहे हैं चिंपैंजी और गोरिल्ला की तरफ, उनको देखने। गोरिल्ला जो है एक इंडोर सा अरेंजमेंट किया हुआ था, इंडोर जगह थी। खैर उसके लिए तो ओपन एयर थी, मगर हम लोग जिस तरफ से देखना था वो जगह इंडोर थी, तो वहाँ से हमें गोरिल्ला और चिंपैंजीज़ वगैरह दिखने थे।
इस जगह पे चिंपैंजीज मौजूद थे जो कि अल्लाह जाने कहाँ थे। हम बहुत ढूंढ रहे थे कि शायद हमें कहीं दिख जाए, कहीं मिल जाए, नहीं मिले। और ये गोरिल्ला है, इसकी वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि यहाँ रश बहुत था, बट ये बड़ा क्यूट सा था, थोड़ा सा मुंह बना के बैठा था और लोग इसको मना रहे थे, तो इसकी सिर्फ पिक्चर ले पाई मैं जल्दी में। ये वो जगह है जहाँ पे जो है ना रिसाइकिलिंग के लिए मोबाइल्स थे, तो बहुत पुराने फ़ोन्स मौजूद थे यहाँ पे। मैं और मेरा हस्बैंड समीर खड़े होके हम ढूंढ रहे थे कि हमने कौन कौन से मोबाइल इस्तेमाल किए हैं। तो यहाँ पे बहुत पुराने फ़ोन्स और बहुत सारे मौजूद थे, जिसमें 3310 भी इसमें शामिल था। तो यहाँ हर कोई खड़े होके अपना अपना फ़ोन ढूंढ रहा था। और ये हैं जिराफ के लिए यहाँ पे खाना भी अवेलेबल था। $7 का कुछ इसके लिए लीव्स टाइप थे कुछ, मैंने गौर से देखा नहीं, काफ़ी लंबी लाइन थी। तो जिराफ के लिए आप उसी वक्त खाना बाय करके उनको खिला भी सकते थे, काफ़ी लंबी लाइन थी। और ये अब हम जा रहे हैं इंसेक्ट्स की तरफ, मगर इत्तेफाक से इंसेक्ट्स कैप्चर नहीं हो पा रहे थे क्योंकि वो इतने छोटे छोटे थे, तो उनको ढूंढना भी बड़ा मुश्किल हो जा रहा था। और यहाँ पे मेरा ह्यूस्टन ज़ू का पहला पार्ट ख़त्म होता है। ज़ू बहुत बड़ा है, उसको अगर आपने, फिर मैं बोल रही हूँ, अगर आपका प्लान है ह्यूस्टन ज़ू जाने का तो बराए मेहरबानी अर्ली मॉर्निंग 9 बजे का प्लान बनाएं, क्योंकि ज़ू इतना बड़ा है कि वो इतनी जल्दी कवर नहीं कर सकते आप, और दोपहर में एनिमल्स हो जाते हैं। इसलिए सुबह सुबह जल्दी से जाएं और पूरा ज़ू घूमें, और कोशिश करें मौसम अच्छा हो, क्योंकि गर्मी इतनी है उधर वॉक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और रात का कोई प्लान ना रखिएगा क्योंकि इतना बड़ा ज़ू है, घूमते घूमते बंदा थक जाता है। तो फ्री होकर आराम से ज़ू घूमें। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया। प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग, मुझे किस चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।